मित्रों, स्वाभाविक रूप से हमें इच्छा होती है कि हम अपने नेताओं के बारे में जानें, उनके परिवार के बारे में जानें, विशेष रूप से उन नेताओं के परिवार के बारे में जिनका राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। आज बहुत सारे नेताओं के पुत्र पुत्रियों और रिश्तेदारों की स्थिति तो हम जानते हैं, किंतु आइए भारतीय इतिहास के और विशेष रूप से आधुनिक भारत के निर्माण में जो समग्र स्वरूप आज उभर कर आया, महान योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी के बारे में हम जानें। उनका जीवन किस प्रकार का रहा, क्या उन्होंने किया और हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने उनके प्रति क्या किया, इस पे एक नज़र हम डालते हैं। सरदार पटेल की पुत्री, जिनका नाम मणिबेन पटेल था, अपने पिता की भांति ही त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने अपने त्यागमय जीवन का प्रारंभ 16 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के आश्रम से किया और एक त्यागशील और तेजस्वी व्यक्तित्व का निर्माण किया। राष्ट्र के प्रति दर्द को लेकर के जिन सिद्धांतों को सरदार पटेल कहते थे, उनको मणिबेन पटेल ने अपने जीवन में पूरा उतारा और सारे जेवर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने गांधी आश्रम को दान कर दिए अपने। इसके बाद पूरी तरह से राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी, अपना पूरा योगदान दिया। वो एक बार नहीं, अनेकों बार जेल गईं। 1928 में बारडोली, 1930 में नमक सत्याग्रह में, 1932 में खेड़ा आंदोलन में जेल गईं। इसके बाद 1940 में असहयोग आंदोलन में गईं और 41 में जेल से बाहर आईं। 1942 में पुनः जेल में गईं और 44 में जेल से बाहर आईं। उन्होंने स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और विवाह भी नहीं किया। सरदार पटेल का कहना था कि नेताओं की जो राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, उनकी अपनी कोई भी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का अनुसरण करते हुए ही, जैसा कि बताया गया, उन्होंने पहले ही अपने सारे जेवर गांधी आश्रम में दे दिए थे और 1950 में जब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, वो सभी लोग जानते हैं, वो गृह मंत्री थे और राष्ट्र के पुनर्गठन में कितना बड़ा निर्माण था सरदार पटेल का, कहने की आवश्यकता नहीं। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु होने पर उनके घर में सरकार का 35 लाख रुपए पड़ा था। मणिबेन पटेल वे 35 लाख रुपए और रसीद लेकर के नेहरू जी के पास गईं। डॉक्टर कुरियन ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब वो रुपयों की थैली और पेपर्स लेके गईं तो स्वाभाविक रूप से ये होता है कि उन्हें कोई सांत्वना मिले, कोई दिलासा दिया जाता,
किंतु नेहरू जी ने वो थैली अपने पास रख ली, पेपर रख लिया और कोई भी किसी प्रकार का संवाद नहीं किया। न कोई सांत्वना, न भविष्य के बारे में कुछ पूछा कि अब कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी, क्या करोगी। उनके पास आवास भी नहीं था, सरकारी आवास उनको खाली करना पड़ा और अपनी चचेरी बहन के पास वो अहमदाबाद चली गई। मित्रों, ये कहने का आशय ये कि एक राष्ट्र के निर्माण में जिसने अपनी पूरी आहुति दे दी, उसके परिवार के लिए समाज ने, हमारे राष्ट्र ने क्या किया, एक चिंतनीय विषय। उसके विपरीत जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं किया, किंतु अपनी चालाकी और हठधर्मिता के पीछे क्या क्या नहीं पाया राष्ट्र से, कहने की आवश्यकता नहीं। आइए हम सब मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मणिबेन पटेल को, उनके त्यागमय जीवन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।